अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर राजनीतिक हाहाकार मचा था। 11 याचिकाएं उस रिवीजन के काम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई। आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर हुई सुनवाई। 3 घंटे के करीब सुनवाई चली। धुआंधार बहस हुई, इधर वाले भी और उधर वाले भी, और अंत में देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम जो चुनाव आयोग कर रहा है वो जारी रहेगा। आयोग का यह काम संविधान के दायरे में है और आयोग इस प्रक्रिया के लिए अधिकृत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव जरूर दिया है आयोग को। उसने कहा है कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और राशन कार्ड है, ये जो पहचान के पत्र हैं, आइडेंटिफिकेशन के जो कार्ड्स हैं, इनको भी वोटर रिवीजन की प्रक्रिया में पहचान के दस्तावेज की जो सूची है उसमें शामिल कर सकता है आयोग। ये आयोग को सुझाव दिया है, आदेश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश नहीं दिया है, सुझाव दिया है, परामर्श दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आयोग ने अपनी बात फिर साफ तौर पर रखी सुप्रीम कोर्ट में कि आधार पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता, भारत के नागरिक हैं आप या नहीं, इसका दस्तावेज नहीं है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। और अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी 28 जुलाई को। और बिहार में जो आयोग काम कर रहा है वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का, वो काम खत्म हो जाएगा 25 जुलाई को। आज भी आयोग ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि हमने 60% से ज्यादा काम तो निपटा लिया, अब तो सिर्फ 40% बचा है। 25 जुलाई लास्ट डेट है, 25 जुलाई तक हम सब निपटा देंगे। फिर सारा काम निपट जाने के बाद 28 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर आना, फिर सुनेंगे सबको। तो कुल जमा वन लाइनर ये कि जो विपक्षी दल मुख्यतः आरजेडी, कांग्रेस या जो बिहार के नेता नहीं है वो भी, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे ममता बनर्जी हो, विपक्षी दलों के जो नेता थे ये भी सब इस पुनर्निरीक्षण के काम के खिलाफ थे। और उनको डर थी, जैसे ममता जी को डर था कि बिहार के बाद बंगाल में भी ये काम शुरू होगा। अखिलेश जी को भय था कि बिहार, बंगाल, असम होते हुए ये
चुनाव के से पहले उत्तर प्रदेश में भी दरवाजा खटखटाएगी ये प्रक्रिया। तो सब खिलाफ थे कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत अनर्थ हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ऐसा कह रहे थे। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने साबित कर दिया कि आयोग ये जो प्रक्रिया कर रहा है वो अपने संवैधानिक अधिकारों की सीमा के भीतर रहकर कर रहा है। संविधान आयोग को ऐसा करने की शक्ति देता है। और अगर आज ये बात आई चुनाव आयोग के वकील ने कही भी कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं करेगा तो कौन करेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई कि हां, मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने का आयोग का अधिकार है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हम इस संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगाना चाहते। अब आगे क्या होगा? जो राजनीतिक लड़ाई बना दी गई थी वोटर लिस्ट के स्क्रीनिंग को, राहुल जी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतर आए थे। उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी नाराजगी जता रहे थे, कोलकाता से ममता जी नाराजगी जता रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी ये वोटर लिस्ट के मामले को लेकर। लेकिन अब तो लग रहा है कि 25 तक ये काम खत्म हो जाना है बिहार में, फिर अन्य राज्यों में सिलसिला शुरू होगा, लेकिन बिहार में एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। और 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जब ये काम वहाँ खत्म ही हो जाएगा तो फिर सुनवाई में उतना सस्पेंस नहीं बचेगा जितना आज था। इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। पहले उस रिपोर्ट को एक बार ही देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा उसको दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। मैं कांग्रेस के वेणुगोपाल का भी एक वक्तव्य देख रहा था, वो कह रहे थे कि विपक्षी दलों की जीत है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो दोनों को जीत कैसे लग रही है? और अगर दोनों को अपनी अपनी जीत लग रही है तो इधर वालों की जीत के मायने क्या हैं और उधर वालों की जीत के मायने क्या हैं? पहली रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव की बिसात से शुरू हुआ वोटर लिस्ट के रिवीजन का विवाद गुरुवार को जब देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में पहुंचा तो पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। फिर दोनों पक्षों के वकील और दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए इस रिवीजन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। दरअसल एडीआर, कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। एडीआर और विपक्ष के वकील का दावा यह है कि स्पेशल इंटेंसिव में 11 डॉक्यूमेंट ही लिए जा रहे हैं। इनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे और इससे गरीब और कमजोर तबके के लोग प्रभावित होंगे। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि इस सत्यापन का मकसद गैर कानूनी वोटरों को हटाना है। 2003 से वोटर लिस्ट का रिवीजन भी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर तमाम दलीलों के दौर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संवैधानिक संस्था के काम को नहीं रोक सकते। वैसे भी मतदाता सूची की जांच लोकतांत्रिक कार्य है, इस पर रोक नहीं लगा सकते। आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है उसको रोक दिया जाए। इस तारीख को 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल डिवीजन के कार्य को करता रहेगा
और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड भी जोड़ने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। वहीं इस फैसले को विपक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। वो सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाए हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अब बिहार में इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है और चुनाव आयोग पे ये सवाल उठते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवाल ये है कि क्या विपक्ष के लिए झटका और आयोग के लिए ये बड़ी राहत है? सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ऑर्डर, क्या यूपी की सियासत में भी पड़ेगा इसका असर? विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, निष्पक्ष नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसको ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है। अब बताओ, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस की माने कि सुप्रीम कोर्ट की माने? ये एक नया सवाल खड़ा हो गया। मेहमानों से परिचय कराते, संजय सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। संजय सिंह जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, मैंने अभी कांग्रेस का एक वक्तव्य देखा, कांग्रेस के बड़े नेता के वेणुगोपाल का। वो कह रहे कि ये विपक्ष की जीत है जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, और इधर वाले कह रहे कि ये विपक्ष की हार है। तो ऐसा कैसा फैसला है कि इधर वाले भी जीत मान रहे, उधर वाले भी जीत मान रहे? जरा समझाइए। देखिए अमिताभ जी, बातें हैं, बातों का क्या। अभी तो सुनवाई होनी है। कांग्रेस कैसे कह दे कि मुंह की खानी पड़ी है। अब चुनाव आयोग की सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मान लिया है, नंबर 1। दूसरा ये था कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रोक नहीं लगाएंगे। चुनाव आयोग को अधिकार है कि मतदाता पुनरीक्षण करे, और ये प्रक्रिया पहले भी 2013 में हो चुकी है। तो विपक्ष की जितनी मांग थी वो सब खारिज हो चुकी है, और चुनाव आयोग की जो दलील थी उसको स्वीकारी गई। इसके बाद भी विपक्ष कह रहा है कि उसकी जीत हुई है, तो उसको मुबारक। एक चीज और जोड़ूंगा मैं। आपने सुना होगा कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना भी नहीं हुए, आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र के एक विशेष सेक्टर में कुछ क्षेत्रों में अचानक मतदाताओं की वृद्धि हुई और चुनाव आयोग ने समय से पुनरीक्षण नहीं किया था। और यहाँ बिहार में जब चुनाव आयोग पुनरीक्षण कर रहा है तो हाहाकार मची हुई है, भैया तुम पुनरीक्षण कैसे कर रहे हो। तो इनको तय कर लेना चाहिए कि उनको पुनरीक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किसी एक मांग पे डटे रहना चाहिए। इस तरह की मांग करेंगे सेलेक्टिव रूप से कि महाराष्ट्र में यदि पुनरीक्षण होता है तो वो ठीक रहेगा, और बिहार में उन क्षेत्रों में जहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का रिकॉर्ड है, और ये आंखों देखी बात है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, उन क्षेत्रों में 200%, 150% मतदाताओं के संख्या में वृद्धि हुई है, ये रिपोर्टेड है। उन क्षेत्रों में मांग की जा रही है कि पुनरीक्षण न हो, तो बात समझ में आती है जनता की। जी राज शर्मा जी, कैसा है फैसला? कांग्रेस से भी समझना जरूरी है। कैसा है फैसला? ये मिर्च पकौड़ा, ये भैया सुन, ये मिर्च पकौड़ा है कि रसमलाई है आपके लिए, वो ये बताओ। ना ये मिर्च पकौड़ा है, ना ये रसमलाई है, ना ये रसगुल्ला है, और ये जो भी काम हो रहा है ये देश की बर्बादी के लिए हो रहा है। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। बात ये है कि मुझे तो इतना बता दो कि आप अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करोगे, मैं कैसे करूँगा। फिर एक और बात है, मैं इस पे नहीं जा रहा चुनाव आयोग गलत कर रहा या सही कर रहा, मैं इस पे नहीं जा रहा कि पार्टी विपक्ष ये कह रहा या पक्ष कह रहा, मगर इतनी जल्दी क्या थी?
आप अगर आपकी ट्रेन छूट रही हो, आप दावे के संग कहता हूं 100% आदमी अपना या तो चश्मा भूल जाता है या चार्जर लेना भूल जाता है, अगर जल्दीबाजी हो। इतनी जल्दी क्या है? मैं कह रहा चुनाव आयोग मान लिया जाए कि सही तरीके से काम कर रहा, लेकिन एक आदमी, एक पार्टी कहे, दो पार्टी कहे, सारा विपक्ष कह रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि पक्ष है तो वो नागरिक उसके सारे नेता नागरिकता में, हम लोग गैर नागरिक हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। बात सिर्फ ऐसा इतनी तो सी किसी है ने कि कहा भी नहीं कि आप गैर नागरिक हो, ऐसा कौन बोला? नहीं, कह भी नहीं सकता, इतनी कहने की हिम्मत भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। अच्छा, एक और बात है, कहा गया है कि न्याय अगर हो रहा है तो होता हुआ दिखना भी चाहिए। अगर मान लो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आप ये बताइए, जैसे अभी तेजस्वी यादव भी कह रहे थे, पहले से तैयारी करते, साल 1.5 साल था, करते, आराम से करते रहते। और वैसे भी मैंने तो यही देखा, हर चुनाव से पहले वोट बनते हैं, कटते हैं नॉर्मल वे में। क्या करेंगे ये रिवीजन? अच्छा, इसमें रिवीजन करने की बात ही क्या है? और अब आप, अभी तो चलो कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड, और मैं आपसे एक बात कह दूं कि कोर्ट ऐसी संस्थाओं को आदेश देने से बचती, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। अगर मान लो मैं घर में अपने बेटे को भी कोई नहीं लेने पे तो ना कि बेटा दही लिया, तो ये नहीं कहते जा दही लिया, मैंने बेटा क्या दही लिया होगे, क्या शब्द लग जाता है रिक्वेस्ट, ये माना जाता है। अगर मान लो मेरे देश की सुप्रीम अदालत चुनाव आयोग को ये कहे नहीं ऐसा करो, कोई डजंट नाइस, अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं कि पक्ष जीत गया, चुनाव आयोग जीत गया और कांग्रेस हार गई, ये कतई न लें, ये कतई न लें। यहाँ पे चुनाव आप भी शक करते हो, चुनाव आयोग में आप भी करते हो, बात अलग है। अरविंद भाई भी करते हैं दावे के संग। ठीक है, राज भाई अभी रुकना होगा, ठीक है। अब मैं जरा समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा, क्योंकि उनकी भी शिकायतें हैं। लेकिन मैं राज भाई की बात पर 2 टिप्पणियां जरूर करूंगा। जल्दी क्या थी तो मैं पूछूं कि चुनाव से पहले नहीं होगा तो चुनाव के बाद छलनी लेके आएंगे छानने? अरे रोटी बननी तब आटा छानेंगे, बोले यार रोटी की समस्या में आटा छान रहे हो यार, खाना बन जाए पर छानते रहना आटा। अरे दादा खाने में कीड़े चले जाएंगे तो क्या छानेंगे फिर? गजब कर रहे हो, लोक जीवन से सीखो। चुनाव से पहले तो छलनी लगनी चाहिए। और एक प्रचार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटिंग कार्ड इसमें डालो, ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयोग अगर ठीक समझे तो डाल सकता है। क्या? एडवाइस और ऑर्डर में अंतर है। आयोग जब अपना एफिडेविट सौंपेगा तो बता देगा सुप्रीम कोर्ट को कि क्या करना है। लेकिन मैं तो हैरानी देख रहा हूं, सामान्य रूप से कहा यही जाता है, हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं, दुबे जी, हम लोग इलेक्शन मतलब नेता इलेक्शन लड़ने जाते हैं, हम तो कभी गए नहीं, नेता जाते हैं तो उनसे सब तरह के एनओसी मांगे जाते हैं कि बिजली के बिल, पानी के बिल, फलाना ढिकाना, क्या किसी बैंक का रुपया चुरा के नहीं भाग गए, मतलब भाग भी गए हो तो लिखत पढ़त में ना आए हो, क्या सब मुकदमे, सब कितना जेवर, कितनी बंदूक, सब लिखना पड़ता है उसमें। अब कोई नेता है कि अब बताओ चुनाव के समय ये मांग रहे हो, चुनाव बाद देख लेना। नहीं जी, आप पर्चा भरने के लायक हैं कि नहीं लायक हैं, इसके लिए अभी सब देखना पड़ेगा कागज। वैसे ही आप आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी दुबे जी, नागरिकता वाली, जो आप लोग गए हो 9 पार्टियां विपक्ष की, उन्होंने कहा नागरिकता का काम तो होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन वहां यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि भारत का नागरिक ही वोटर होगा, और वोटर कौन लिस्ट बनाने का अधिकार आयोग का है। इसलिए आयोग ये तय देखेगा, निर्धारित करेगा कि जो वोटर के लिए आवेदन कर रहा है वो नागरिक है कि नहीं है। दुबे जी, और मुझे लगता है कि अगर समय की बात है, मान लीजिए बिहार में, एक छोटी सी बात और दो तो उत्तर प्रदेश में अभी काफी समय है 27 में, क्या अब यहां का तो निपट ही गया बिहार का, इसमें तो कुछ रखा नहीं, 25 को खत्म ही हो रहा है, 25 जुलाई को। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वैसे ही उसका कोई बहुत वो सस्पेंस नहीं रहेगा। सोमवार से आज सावन भी शुरू हो गया है, अगले सोमवार से यूपी में शुरू हो जाए, ताकि ये कहने को ना हो कि भाई इतनी जल्दी क्या थी।
दुबे जी। अग्निहोत्री साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुद्दे को उठाती है। मेरे को समझ में थोड़ा मतलब या तो वो कहीं गड़बड़ है या लगता है मैं कहीं गड़बड़, ऐसा ही हो गया ना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि सरकार उनकी स्टेट में सरकार नहीं दुबे जी, लेकिन ये भाजपा तो नहीं उठा रही है, तो आयोग उठा रहा है, जांच कर रहा है। भाजपा तो जांच बात तो सुनिए, बात तो सुनिए जी, ये उसी से तो रिलेटेड है। सरकार उसकी है, नीतीश बाबू उसके मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फर्जी वोटर बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कल ही स्टेटमेंट था रविशंकर प्रसाद का कि जो फर्जी वोटर बने हैं उनको एक्चुअली निकालना है। और कुछ मीडिया भी ऐसा चला रहे हैं कि करीब करीब 2 करोड़ फर्जी वोटर हैं। अब आप ये समझिए कि 2 करोड़ फर्जी वोटर बने कैसे जब आपकी सरकार है। और चुनाव आयोग चूक, देखिए आप इस चीज को माने या ना माने ये मर्जी आपकी, लेकिन केंद्र की जितनी भी सत्ताएं हैं सब केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। इसमें आप शायद मेरे साथ सहमत होंगे कि पहले भी कहा गया कि सीबीआई तक पिट्टू होती है सरकार की। इसमें भी आरोप लग रहा है कि सरकार की सीबीआई पिट्टू होती है। तो ऐसी आरोप पीछे छूट गया। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो अब सुप्रीम कोर्ट से बात शुरू करो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गो है, अब पिट्ठू से उसी से तो रिलेटेड है, उसी से तो रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ऐसा बोला है कि नागरिकता का मुद्दा गृह मंत्रालय का विषय है। सही बात है, गृह मंत्रालय का विषय है, ऐसा बोला है। आपके समाचार पत्र लिखते हैं, जो समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ। मैं कोई मेरे पास डायरेक्ट वहां से कोई लिंकअप नहीं था। जो समाचार पत्रों ने लिखा है, अमर उजाला ने, दैनिक जागरण वगैरह ने। अभी आप ये बताइए कि हमेशा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक माहिर है इसमें कि वो टाइमिंग का बहुत सुटेबल यूज करती है। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिकेट किया है कि आखिरकार समय आपने ये क्यों पसंद किया। अभी बात यही है कि जब भी कोई इस तरीके के इशू होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी हमेशा समय का, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव रहे हो, अतीक का मामला हो, किसी का मामला हो, वो ठीक समीकरण वैसा बिठाती है ताकि उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। अभी सावन चल रहा है, पुण्य अच्छा महीना है पवित्र, अगले सोमवार से यूपी में काम शुरू हो जाए। मैं तो ये तो चाहता हूँ, अगर आपकी ईमानदारी है, आपका काम करने की नियत है, अभी 27 आने वाला है, आप ये 25 से काम चालू करिए। जिसका फर्जी है, देखिए सरकार खुद कबूल करती है कि मांग करेंगे, हम लोग भी मांग करेंगे उत्तर प्रदेश में ये और सघन, बिहार से भी ज्यादा सघन चलाओ, एक घर में 3 दफे चेकिंग करो। ठीक, अच्छा। लेकिन जो नागरिक है, जो नागरिक है उसकी आप नागरिकता ना छीनो ना, क्योंकि ऐसे कई केस देखे गए हैं कि बीएलओ के द्वारा उनका मतदाता सूची से नाम कट किया गया। प्रश्न चिन्ह इस बात से लगता है कि भाई ये जो मतदाता बरसों से वोट करता आया, मैं यहाँ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं के भी वोट काटे गए। ठीक है, दुबे जी ने, डॉक्टर साहब योग्य व्यक्ति हैं, मैं आ रहा हूं संजय भाई आपका। डॉक्टर साहब ने एक सवाल उठाया कि भाई सरकार आपकी फर्जी वोटर बन कैसे गए। उनकी बात सही होती अगर वो सरकार के कार्यकाल और उसके पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन को थोड़ा ध्यान में रख पाते बोलते समय। ये भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार तो अभी बनी है अंतिम समय में, उससे पहले तो ये महागठबंधन की सरकार थी भैया। वो लोग सरकार में थे जो कह रहे हैं कि वोटर की कोई चेकिंग नहीं होगी। कटिहार में, सीवान में जो बना दिया सो बना दिया, कोई चेकिंग नहीं होगी, और चेकिंग होगी तो हम रोड पे निकलेंगे। उनकी सरकार थी दुबे जी। फिर तो सैया भय कुतवाल हमें डर काहे को, ये आप भूल जाते हो। आप आदमी अच्छे हो लेकिन भूल जाते हो, कोई नहीं भूल जाते हो। सैया भय कुतवाल हमें डर काहे को भैया। इसलिए जांच, अच्छा हम कह रहे
कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई गवर्नर हो, इससे क्या फर्क पड़ता? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच से क्यों चिढ़ते हैं? और जो लोग जांच से चिढ़ते हैं मुझे वो पसंद नहीं। झुट मुट्ठ का कोई बहाना लेके आ जाओगे कि राज शर्मा ने लाल कुर्ता पहना इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए, बोले अरविंद सिंह ने काली बंडी पहनी इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है? और दुबे जी एक बात मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होती है ना, तो हियरिंग के दौरान जजेज 85 सवाल पूछते हैं दोनों तरफ से। वो सवाल महत्वपूर्ण नहीं होते, सारी हियरिंग हो जाने के बाद अदालत जो कहती है वही महत्वपूर्ण होता है। क्या? इसलिए उन सवालों को लेकर उत्साहित मत हुआ करिए ना। पानी केरा बुलबुला, पानी के बुलबुले जैसा है। 85 सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने, सिपल से भी पूछे, उधर वालों से भी पूछे, लेकिन फैसला क्या दिया? गो अहेड, आपके काम को रोका नहीं जा सकता, यह संवैधानिक दायरे के भीतर है। बात खत्म हो गई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आधार और राशन कार्ड मैंडेटरी कर दिया, वो गलत बोल रहे हैं दुबे जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयोग चाहे तो मंजूर कर सकता है। क्या? ये पूरी तरह से आयोग के ऊपर निर्भर है। अभी तक की कहानी है। संजय सिंह जी, कांग्रेस वाले और सब सपा वाले और बल्कि सारे विपक्षी दल, अभी तेजस्वी जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सब आप ही का किया धरा, पर्दे के पीछे आप ही हो। क्या? वो आयोग का मान्यता चाहने को करे तो भाजपा वाले कर रहे हैं। अभी दुबे जी कह रहे थे कि भाजपा कर रहे, तब मैंने बीच में उनको हालांकि टोका भी था कि नहीं तो आयोग कर रहा, बोला नहीं आयोग और भाजपा एक है। जी जी, देखिए इनके लिए जी जी जी, मैं आपको नमस्कार। नमस्कार। इनके लिए जो जी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने का जो निर्णय कह लीजिए या जो भी उनका गाइडलाइन आई है, उसने बता दिया है, तय कर दिया है कि देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जी और ये जितने विपक्ष के दल हैं जो तथाकथित संविधान के गार्जियन बने घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही काम कर रहा है। तो इनको जवाब मिल गया। जो ये कि ये फर्जी नैरेटिव बनाते घूमते संविधान खतरे में, आज इनको जवाब मिल गया है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी तो यह आइंदा से ये नाटक करना बंद कर देंगे। दूसरी बात, हमारे मित्र राज शर्मा जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जल्दी क्या है। तो मैं सवाल पूछता हूं कि आपको बेचैनी क्या है? ये जो SIR हो रहा है, सघन पुनरीक्षण, इसको लेके आपको बेचैनी क्या है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों बेचैनी है आपको? अरविंद सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी का दोहरा मापदंड एक्सपोज हुआ है। आप महाराष्ट्र में तो कहते हैं कि साहब यहाँ रिवीजन होना चाहिए, आप बिहार में अपोज कर रहे हैं। अमिताभ जी भाई साहब, पूरा देश जान रहा है ये किसकी नागरिकता को वैध बताने का घोषित प्रयास, एक असंवैधानिक प्रयास कर रहे थे, और किन लोगों को यहाँ का नागरिक बनाने पे तुले हैं। और मुझे इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि अब इनको जो दर्द है वो है बिहार में सीमांचल का एरिया, जहाँ आप भी जानते हैं, आप तो बहुत मतलब है, मैं आपको तो इंसाइक्लोपीडिया मानता हूँ, ज्ञान का आप भंडार हैं। आप अररिया, पूर्णिया, ये जितने जिले हैं, यहाँ की डेमोग्राफी किस तरह से चेंज हो गई है, पूरा देश जान रहा है। और ये जो घुसपैठिए घुसे हैं, जिनको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कल कह रहे थे चोरी कर लेंगे, चोरी करवा रहे हैं, इस तरह का कुछ बोल रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो चोरी के रास्ते से जिनको चोर रास्ते से जो मतदाता बनाए गए थे, उनको पकड़ने का अभियान है। राहुल गांधी जी, ये चोरों के जो आपने एंट्री कराई है, आपके सहयोगी दलों ने, जो वाया पश्चिम बंगाल घुसते हैं, इस देश के नागरिक नहीं है, अवैध लोग हैं, उनकी छटनी हो रही, बेचैनी इसलिए है, वो इनका वोट बैंक है। और राज शर्मा जी, आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं, आप भी जानते हैं उनको किस तरह से वो अंदर एंट्री होती है और कहाँ बसाया जाता है, उनको कहाँ खिलाया जाता है, कहाँ आधार कार्ड बनवा के दिए जाते हैं, कहाँ राशन कार्ड बना के उनको दिया जाता है। जब तक उनको कोई काम धाम नहीं मिलता है, कौन लोग उनको भोजन व्यवस्था कराते हैं, सब जानते हैं। मैं ये इस बात की बात कह रहा हूं कि ये भारत के लिए
भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा दिन है। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे और इनकी जो एक कुटिल चाल थी भारत के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर। अमिताभ जी भाई साहब, मुझे एक बात का जवाब अगर ये हमारे विपक्ष के दे, भाई भारत का विभाजन आपने कराया और वो लोग बंगाल चले गए, पूर्वी बंगाल, आप उनको लाके बसा रहे हैं, वो भारत के दुश्मन है, वो भारत के लोकतंत्र के विरोधी हैं, आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? आप क्यों नहीं खुल के उनका विरोध करते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की विभाजन कराया आप उनके साथ खड़े हुए हैं। मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं है अमिताभ जी भाई साहब, आप मालूम होगा एक इटली की मैडम आई थी, 1967-68 में उनका विवाह हुआ था और भारत की नागरिकता नहीं थी उनके पास, उनको 1983 में नागरिक बनाया गया, उससे पहले वो वोटर बन गई थी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये इस देश में नहीं चल पाएगा। अब ये परिवार का राज नहीं है, ये संवैधानिक राज है। वो नागरिकता से पहले वो वोटर बन गई थी, जब विरोध हुआ तो उनको नाम काटा गया, फिर वोटर बना दिया गया उनको। राज शर्मा जी भी समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो ये व्यवस्थाएं नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, पूरी छूट है, चुनाव आयोग को पूरी छूट है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। अमिताभ जी भाई साहब, आप खुद आप इस बात को स्वीकार करेंगे। और अरविंद जी भाई साहब की बात बहुत अच्छी रही। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा राहुल गांधी का कि आप महाराष्ट्र में तो रिवीजन चाहते हैं और यहाँ नहीं चाहते। जी ठीक बात। एक उदाहरण मैं देता हूं, किताब में क्या लिखा छोड़, उदाहरण देखो हो क्या रहा जमीन पर। अरविंद जी फिर आप पास आऊंगा कि एक व्यक्ति का मैंने उसका एक वीडियो देखा। उसने कहा कि जी हम पश्चिम बांग्लादेश से आए थे, इधर बंगाल के जरिए दिल्ली में आ गए 12 में या 11 में, राज भाई। अब बोले फिर यहाँ राशन कार्ड और फलाना कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जितने ड्राइविंग कार्ड, जितने प्रकार के कार्ड थे सब मैनेज हो गए। बोले मैं तो कई चुनावों में वोट डाल लिया। ऐसों का इलाज नहीं करें, और अगर ऐसों के इलाज से आप दुखी होकर प्रदर्शन करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ऐसों की तो खोज करनी पड़ेगी ना। कोई म्यांमार से आ गया, कोई बांग्लादेश से आ गया और यहां दही जलेबी खा रहा है और वोट ठोक रहा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले करीब, यानी नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करीब 500-700 रोहिंग्या डिपोर्ट किए गए। उनके पास भी राशन कार्ड था, उनके पास भी आधार कार्ड था। क्या करें? उनको भारत का दामाद घोषित कर दें? आधार कार्ड, राशन कार्ड था, नागरिक नहीं थे वो। अरे अरविंद जी, मूल प्रश्न यही है, जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है वो अगर नागरिक नहीं है तो उनको वोटिंग राइट कैसे मिल जाए? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो घुसपैठिए हैं उनका विरोध किया जाना चाहिए उनके द्वारा, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्या हो। लेकिन राजनीति क्या न कराते, कांग्रेस सहित ये जो विपक्षी जितने दल हैं इनको लगता है कि बाहर का कोई घुसपैठिया है और यदि वो मुसलमान है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देगा, वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देगा और इन विपक्षी पार्टियों के पक्ष में वोट देगा। इसलिए उनका नाम काटने का ये विरोध करते हैं। ये बहुत शर्मनाक हरकत है, ये बहुत शर्मनाक कदम है। भारत के जनता को इसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, देश हित से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है संजय सिंह जी यहाँ इस डिबेट में क्यों डर रहे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं नाम लेना चाहते आप? एक विदेशी नागरिक जो भारत की बिना नागरिकता लिए भारत में आके वोटिंग करता है और आपको शर्म आ रही है नाम लेने में, नाम नहीं लेना चाहते। तमाम मीडिया में रिपोर्टेड है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो 1980 के बाद भारत की नागरिकता ली, उनका वोटर कार्ड में नाम आया, उन्होंने वोटिंग किया, और यदि किया तो गलत किया और उनका नाम लिया जाना चाहिए। आपको क्यों संकोच हो रहा है मुझे नहीं पता है। मैं दूसरी बात अमिताभ जी कहना चाहूंगा, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र राज शर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने बड़े जोरदार ढंग से श्रीमान राहुल गांधी जी का खंडन किया। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो बिहार में चल रहा है, राहुल गांधी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन कहता है कि लेट हो गया है। इतना लेट क्यों हो रहा है, बहुत पहले होना चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते यहाँ जो बैठे ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है।
तो मुझे लगता है कि इनको पहले तय कर लेना चाहिए कि ये जल्दी है या लेट है, और सोच समझ के बोलना चाहिए। ये नागरिकता वाला जो इशू है, ये ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। और इस पे आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, उसको हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। आज कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से, क्या पूछा है कि नागरिकता का मुद्दा पे आप जोर क्यों दे रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है, उसने कहा है कि क्योंकि भारत का नागरिक ही मतदाता हो सकता है, इसलिए हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है मतदाता लिस्ट में जो भारत का नागरिक नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। चुनाव आयोग नागरिकता नहीं तय करेगा, लेकिन ये जरूर देखेगा कि उसकी सूची में जो व्यक्ति है वो नागरिक है या नहीं है। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी ये चाह रहे हैं कि उसकी नागरिकता की पुष्टि हो या न हो। भले वो नागरिकता की पुष्टि न हो रही हो, लेकिन वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो उसको वोट देने का अधिकार मिले। ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। वोट देने का अधिकार केवल भारतवर्ष के नागरिक को ही मिलना चाहिए। ठीक है अरविंद भाई। राज शर्मा जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नहीं लिखा हमारे संविधान में, जहाँ ये व्यवस्था का उल्लेख है मतदान और निर्वाचक मंडल का, कि भारत में कहीं का भी आदमी रह रहा हो, 18 साल से ऊपर हो, वो वोटर हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा। भारत का नागरिक और 18 वर्ष से ऊपर, ठीक। यानी ये पहली शर्त है कि भारत के नागरिक हो, दूसरी शर्त 18 साल। इसका वन लाइनर क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी, मूल मेरुदंड क्या है मतदान का, मतदाता का? मतदाता होने की प्रमुख पात्रता क्या है? भारत का नागरिक होना। ये आयोग नहीं देखेगा तो क्या बबलू पंसारी वाले देखेंगे? कौन तय करेगा भाई? आयोग ही नहीं देखेगा तो आयोग सत्यनारायण कथा करेगा? उसके बाद और क्या काम है? संविधान ने कहा कि भारत का नागरिक और आयु हो 18 वर्ष, तो नहीं देखें कि भारत का नागरिक है कि नहीं है? इसमें नाराजगी किस क्या बात है? जो नागरिक है वो डंके की चोट पे नागरिक है, और जो नागरिक नहीं है उसको तो फिर उसका तो कान खींचा जाना चाहिए। राज शर्मा जी, डिपोर्ट कब होगा, इस पर आप लोगों को ये कहना चाहिए था कि डिपोर्ट में जल्दी ना करना है, इनको आलू के पराठे और आम का अचार बांध दे तब भेजना, हम मान लेते। लेकिन नागरिकता नहीं है तो वोटिंग राइट तो तुरंत छीना जाना चाहिए। राज भाई, नहीं? देखिए, मैं पहले तो एक बात कहता हूँ जी, संजय भाई कुछ बोले तो मुझे कोई नहीं होता, जो बोल रहे हैं वो एक बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन जब अरविंद भाई बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है, और कष्ट इसलिए होता है कि ये विश्लेषक का चोला पहन के अंदर गलत तो नहीं बोले। चलिए, अगर वो असत्य बोले तो टोक दो। पहले एक आज मेरी भी नॉलेज कर देना। अगर मान लो मैं जापान में जन्म, मैं यहाँ हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मेरी पा जाती है, तो क्या मैं वोट दे सकता हूँ? मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास सिटीजनशिप है, क्या मुझे वोट देने का अधिकार है इंडिया में? हाँ या ना? अरविंद भाई, भाई इतना बता दो, मैं आगे चल दूंगा। फिर मुझे नहीं पता। जैसे आपने कहा ना दादा कि मूल वो, मैं इतना गहन में ले। अरविंद जी रिस्पॉन्ड करिए, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, तब वो आगे बढ़े। क्या सिटीजनशिप मुझे मिल गई? एक मिनट। हाँ जी, देखिए, भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, और चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची है उसकी एक प्रक्रिया है नाम डालने का। आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित लोगों को बताना चाहिए। मुझे नहीं पता है, आपको क्यों नहीं पता है? आप नेशनल मीडिया पे बैठते हैं डिबेट में और मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत का नागरिक वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। भारत के नागरिक को वोट करने का अधिकार है। सोनिया गांधी जी को सवाल उठाए, आप हमें पढ़ाएंगे? आप मुझे सिर्फ एक सिंगल लाइन पे जवाब दीजिए। जो भारत का सिटीजन है, जिसको सिटीजनशिप मिली है, ये दुनिया जानती है कि वो इटली की थी, सिटीजनशिप उनकी है या नहीं? हाँ या ना बोलिए आप पहले मुझे, इसका जवाब मैं कैसे मांगूंगा? सिटीजनशिप मिलने के पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया था, ये रिपोर्टेड है। किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नागरिकता मिलने के पहले नहीं आना चाहिए, और यदि आता है तो गलत है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? मुझे पता नहीं आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों आपा खो रहे हैं। सिंपल सी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अमिताभ जी आपको समझा देंगे। जो मीडिया में रिपोर्टेड है, जो कहा गया है, ये कहा गया है कि श्रीमती सोनिया
गांधी नागरिकता लेने के पहले वो मतदान करने का काम किया था, और यदि ऐसा है तो इलीगल है, नहीं होना चाहिए। आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप क्यों चिल्ला रहे हो? बता तो दिया। अरे मैंने बता तो दिया राज भाई, आप क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ पे सुनने आया क्या? गाय का इससे सुनने आया आपको? सबको सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। आपने मेरी बात तर्क और तथ्य के साथ कहना और उसका उत्तर कोई दे रहा है तो उसको सुनना। हम तो डिबेट में इसलिए आते हैं। अरे ये क्या तरीका है कि हम सुनने आए हैं? क्या हम सब सुनने आए हैं और हम सब अपनी बात कहने आए हैं। करते रहते हो, कहाँ कह रहे हो आप? गजब कर रहे हैं एक बात आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका मैं तार्किक जवाब दे रहा हूँ राज भाई, तो आप कह रहे हैं बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं तर्क संगत जवाब दे रहा हूँ। आप मेरी न मानिए, अमिताभ अग्निहोत्री जी से पूछ लीजिए, आप सोनिया जी से ही पूछिएगा पत्र लिखकर कि क्या नागरिकता मिलने के पहले भारत में कोई वोट कर सकता है क्या? आप सोनिया जी से गुलाम हो गए हो। पूछ लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से पूछ लीजिए, क्या किसी व्यक्ति को अधिकार है कि बिना नागरिकता पाए इस देश में वोटिंग करना? बेकार की बातें करते रहते हो जब देखो। और एक बात है, क्या बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो आपको पता है? जवाब मांगू राज भाई, आप जो बोल रहे हैं आपको पता है क्या बोल रहे हैं? अरविंद भाई, आप हंसी के पात्र बनेंगे, जब आप जैसा आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। ऐसा तर्कहीन बात नहीं करना चाहिए आपको। और आप तथ्यों और तर्कों के साथ बात करिए। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे एक बात का जवाब दे दें। इस तरह से डिबेट करते हैं क्या? सेंसलेस तरीके से जवाब दें। आप क्या बोल रहे हैं? एक बात का जवाब आप समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? जवाब दे। आप समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अरे भाई, मैं आपके हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अरे कहाँ दे? हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ सर। मुझे इतना सा कह दो, दोगे जवाब? दोगे? देना पड़ेगा। ये क्या तरीका है पूछने का? ये क्या तरीका है? मैं जनता हूँ, मैं नागरिक उस देश का, आपकी प्रजा नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ। आप बोलो तो किसने कहा कि आप प्रजा है? किसने कहा? किसने कहा है कि आप नागरिक नहीं है? ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी रोकूंगा, अरविंद जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं आगे चलूंगा दुबे साहब के पास और संजय सिंह के पास। मैं अपनी अल्प ज्ञान से एक बात रखता हूं सामने, जो मेरी समझ कहती है। कागज क्या कहता हो सकता है मेरी समझ से इतर भी कहे, लेकिन जो मेरी समझ कहती है वो भी रखना मैं चाहूंगा। राज भाई ने जो प्रश्न उठाया, जिसको भी भारत की नागरिकता मिल जाए जन्मना या भारत सरकार के द्वारा, उसको वोट देने का अधिकार होगा, ऐसा मैं मानता हूं, और होना चाहिए ये भी मानता हूं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, चिल्लाओ नहीं। लेकिन अगर नागरिकता मिली हो 10 तारीख को, तो 9 तारीख को वोट नहीं डाल सकता, वो जान लीजिए। और अगर 9 तारीख को वोट डाल आया और 10 को नागरिकता मिली, तो फिर घपलेबाजी है ना, ये मंजूर नहीं होगा हमको। नागरिकता की प्रतीक्षा कीजिए, नागरिकता मिल जाए। काहे के हल्ला गुल्ला मच रहा है? हमने कानून बनाया, उसके तहत 1000-1500 लोगों को अब तक भारत में नागरिकता मिल चुकी है। जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी नागरिकता। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग हिंदू प्रताड़ित होकर आए हैं, हिंदू और सिख, उनको हमने नागरिकता दी है, वोटिंग राइट भी दिया है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि नागरिकता अभी मिली नहीं, बोले हम तो ऐसे टहलने आए थे, आइसक्रीम खाने भारत, बोले नहीं तुम्हें मेरी कसम वोट देके जाना। ये नहीं होगा। खाला का घर है क्या कि घूमते टहलते जो आए वोट दे जाए? नहीं, वोट पवित्रतम चीज है दुबे जी, इसमें घपलेबाजी नहीं चलेगी, मिलावट ना, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई जात मजहब नहीं, कोई अगला पिछड़ा नहीं, कोई पीडीए नहीं, कोई सीडीए नहीं। ये जान लो, भारत का नागरिक नहीं तो वोट नहीं। उसकी कहानी कितनी भी दुखभरी हो, पानी में तैर के आया हो, पेड़ पे चढ़ के आया हो, शेर भालू रास्ते में उसको डराए हो, फिर भी वोट का अधिकार नहीं देंगे। दुबे जी इसमें तो कोई गलत नहीं ना। वो पीडीए का हो तो भी नहीं देंगे, ये भी जोड़ दो, ने बाद में इसमें बवाल होगा क्या? अगर भारत का नागरिक नहीं तो भाजपा का सदस्य हो चाहे सपा का, वोट नहीं देगा। दुबे जी ये ठीक बात है ना, या इसमें कोई घोटाला है? बोलूं? जी जी। देखिए,
मामला यहाँ तक आया कैसे, आखिरकार यहाँ तक ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई। देखिए समय समय पे इस बात को उठाया गया कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी जो हमारी बॉर्डर पर लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। 2 करोड़ से ऊपर, एक रफली एस्टिमेटेड जो आप लोग बताते हैं वो मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई इस पे अध्ययन नहीं है। 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर बोलते हैं कि बाहर के विदेशी लोग अनाधिकृत रूप से घुसे। भैया घुसने का तरीका वो आसमान से तो आएगा नहीं कि नहीं वो ऊपर से टपक गया और नीचे आ गया, या जमीन से पाताल में से फटा और वो ऊपर आ गया। आएगा तो वो कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या सिचुएशन है, क्या सिस्टम है कि वहां से लोग अंदर आ जाते हो, वो भी 2 करोड़ से ज्यादा। ये बात ही नहीं उठती कि आखिरकार ये हमारा नागरिक है कि नहीं, इसको वोट करने का अधिकार है कि नहीं। ये तो हम सभी जानते हैं कि 18 साल से ऊपर है, हिंदुस्तानी नागरिक है तो निश्चित तौर पर वोट करने के लायक है, वो उसको कानूनी अधिकार है। लेकिन कभी चर्चा इस बात की होनी चाहिए, जो कि गंभीर विषय है, आने वाले कल के लिए बहुत गंभीर है, कि अगर इसी तरीके से घुसपैठिए आते रहेंगे जी, तो वो घुसपैठिए आने वाले कल में हमारा ही विनाश करेंगे। और उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही विनाश नहीं होगा, उसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी भी आएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जी भी आएंगे, और अरविंद सिंह जी भी आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आएंगे। हमारे ही देश में हमारे ही बच्चे मजबूर हो जाएंगे। तो आखिरकार सरकार का कौन सा तंत्र है जो उस तंत्र को मजबूती से लागू करे और इस तरीके के जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनको आने ना दे, और जो हमारे यहाँ हैं उनको डिपोर्ट कर दे। ठीक बात, उस पर हाथ ठीक बात। 2 बजे आता है, चुनाव आता है, जब चुनाव की बेड़ियां सेकने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाती है। ठीक, दुबे जी ने अच्छी बात कही, मैं उनके इंटेंशन को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा इस पर होती है और हम तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कारण जानना चाहा। मैं संजय सिंह जी के पास जाऊँ उससे पहले कारण पर एक थोड़ी सी टिप्पणी करूँगा। दुबे भाई आप भोले आदमी हैं, कारण के लिए कोई गूगल ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या ममता जी मंच पर एक जगह खड़े होकर नहीं, माइक पर पूरे हाथ माइक लेके घूम घूम के कहती हैं, चाहे दिल्ली वाले कितना भी जोर लगा ले, एक को भी वापस नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। किसके लिए बोलती हैं ये मंच से? किसके लिए बोलती हैं? भारत के नागरिक के लिए। भारत के नागरिक तो कहीं जा ही नहीं रहा, ये किसके लिए बोला जा रहा है? समस्या यहां है, उनको राशन कार्ड कौन दे रहा है? उनको आधार कार्ड कौन दे रहा है? सीमांचल में क्या हुआ? 100 लोगों की आबादी पर 111 आधार कार्ड, 120 आधार कार्ड, ये क्या है? पूछा जा रहा कि ये लोग आकाश से आ गए। दिल्ली में जब डिपोर्ट कर रहे थे एलजी, अभी रुक जाइए, एलजी जब डिपोर्ट कर रहे थे रोहिंग्यों को पकड़ पकड़ के, तो इंडिया गठबंधन के 1 दर्जन दल आंख में आंसू ले आए थे। क्या बोले? तुम्हें मेरी कसम ऐसे ना जाओ। क्यों? रिश्तेदारी थी। आप क्यों रो रहे थे? रोहिंग्या डिपोर्ट हो रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं एक निवेदन करूंगा। दुबे जी ने सवाल उठाया, अच्छी बात है। अनकंडीशनल घोषणा करें कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, सारी पार्टियां जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, कि मोदी सरकार देश में घुसपैठिए हटाओ का एक रूथलेस अभियान चलाए, जो दिखे उसको सटासट बैठाओ और छोड़ो। क्या? तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, कोई उस अभियान की आलोचना नहीं करेगा। ये अंडरटेकिंग दे दीजिए। मैं अभी बीजेपी को ग्रिल करूंगा, संजय सिंह को, ये अंडरटेकिंग दे दो। भाई साहब आप लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि मिलाड बचाओ इनको,
अभी तो इनने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, ये कह रहे छोड़ के आएंगे। बिरयानी बनवाई है, वो तो खा के जाएं। तब ये हिम्मत है तो बोल दो। हम अभी इनसे पूछते संजय सिंह से कि कौन रोक रहा है आपको इनको भगाने से। संजय सिंह, मुझे लग रहा है कि विपक्ष इस बात को, जैसे अभी दुबे जी ने कहा, तो क्यों ना विपक्ष की भी इच्छा पूरी की जाए और पूरे देश में एक हाहाकारी ड्राइव चलाया जाए। क्या जो भारत का नागरिक नहीं, वो भारत में नहीं रहे, वोट तो छोटी चीज, भारत में ही नहीं रहे, क्या? जी, मैं चलिए और सारे दलों का सहयोग लीजिए उसमें। संजय सिंह जी, दुबे जी, डॉक्टर साहब जरा एक मिनट मुझे बोलने दीजिए जी। दुबे जी ने आज एक बहुत अच्छी बात कह दी और मुझे ये कहते हुए अच्छा लगेगा कि काश ये बात आप अपने नेता अखिलेश यादव जी से बोल दीजिए, राहुल गांधी से भी बता दीजिए और जितने तथाकथित सेकुलर हैं उनको बता दीजिए कि खाली संजय सिंह या अमिताभ जी भाई साहब या जितने प्रवक्ता यहाँ पैनल पे बैठे हैं उनको खतरा नहीं है, उनको तो बाद में खतरा होगा, बाद में हमारे परिवारों पे आंच आएगी। उससे पहले आपके इन बड़े नेताओं को कुर्सी मिलनी बंद हो जाएगी। अगर डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, राहुल गांधी जी से कह दीजिए जरा वहां हैदराबाद से ओवैसी खिलाफ लड़के जीतती दिखा दे या कश्मीर से जाके जीतती दिखा दे, नहीं जीत पाएंगे। ये तभी तक सेकुलरिज्म चल रहा है जब तक हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू मेजोरिटी में है। और आप क्या सोचते हैं वो बांग्लादेश के जो रोहिंग्या और वो बांग्लादेशी भिखमंगे भिखारी आ रहे हैं, वो क्या सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने आ रहे हैं भारत को? वो भारत की बर्बादी को लिखने आ रहे हैं। दुबे जी, मैं आपको सलाम करता हूं, आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कह दी। काश आपके नेता इस बात को समझ जाएं। इस देश के अंदर, मुझे जहां तक अमिताभ जी भाई साहब याद आ रहा है, शायद हो सकता है पुरानी बात है, कांग्रेस के रिजीम में अजय सिंह जी एक गवर्नर हुआ करते थे आसाम के, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि प्रतिदिन कितनी घुसपैठ हो रही, 10,000 की उन्होंने रिपोर्ट दी थी भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, कि कितनी मतलब भयावह स्थिति है। तो आज मोटा मोटा ये माना जाता है सब 5 से 6 करोड़। आप लोग देखिए, हमारे जो तथाकथित सेकुलर मित्र हैं बड़ा डंका गरीबों का पीट रहे हैं। अरे 6 करोड़ की आबादी एक इंग्लैंड से ज्यादा होती है। दुबे जी, राज शर्मा जी, ये किसका हक मार रहे हैं यहाँ? ये भिखमंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या गरीबों का हक मांग रहे हैं। दुबे जी, इनको बाहर निकलवाइए, आपका स्वागत है। और भाजपा सरकार ने तो सीए एनआरसी तो इसीलिए लाए थे। आप हाहाकार आप लोग मचा रहे थे, आप लोग वहां शाहीन बाग में धरना देके बैठे हुए थे। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, जो हम कहेंगे वो रहेगा, ये नहीं चलने वाला है। भाजपा ने निर्णय कर लिया है, हमारे गृह मंत्री जी ने, मोदी जी ने कर लिया है कि इनको निकाल के हम बाहर करेंगे। आने दीजिए समय, अभी आप देखिए, आप लोग अभी और छाती पीटेंगे, अभी और बेचैन होंगे। उस बात का होता है कि जब हमारे, अरे देखिए, ये सब आप लोग नाटक बंद करिए। अगर देश का हित चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, अखिलेश यादव जी लंबी राजनीति खेलना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी के बच्चों को सीएमशिप नहीं मिलेगी, नोट कर लीजिए आप दुबे जी। नहीं, 25 साल बाद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे यूपी के अंदर, उनके बच्चे नहीं बन पाएंगे। कहाँ हैं आप लोग? आपने मुस्लिम देखा, आपका नाम कट कर रहा है बीएलओ, वो चीज का दुख है कि आपका सिस्टम बिल्कुल, जो घुसपैठिए हैं उनको काटा जाएगा, जो घुसपैठिए हैं उनके नाम कटेंगे। यहाँ पर जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट, देखिए अमिताभ जी भाई साहब, दिक्कत क्या फंसी है। अब चलिए आगे, 2003 के बाद से पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं, क्योंकि जब घुसपैठिए आते हैं, आप भी जानते हैं उनके साथ कितनी संख्या अंदर आती है, छोटे छोटे गोदी में कहीं उसमें लटके हुए। आज वो बड़े हो गए हैं, 8-8, 10-10, एक दर्जन पैदा कर रहे हैं इस देश के अंदर। समस्या यहाँ फंस गई है कि अगर उनसे मांगा जाए कि उनके बाप का मांगा जा रहा है कि कहाँ के हो, ये दिक्कत है आपको। उनके बाप का आइडेंटिफिकेशन मांगा जा रहा है, इसमें आप लोग गए फंस। ये अगर उसके खिलाफ आएगी, अरे भाई, अपने नागरिकों कौन है? वो नागरिक बने बैठे हैं, उनका नागरिकता है कहाँ इस देश के अंदर? अरे दुबे जी, उनके पास कहाँ नागरिकता है इस देश की? वो तो आधार कार्ड, राशन कार्ड लेके बैठे हैं ना, उनके लिए तो कहाँ लड़ रहे? तो क्यों खड़े आप उनके साथ में? निकाल के बाहर करवाइए, चलिए भाजपा के साथ खड़े होइए। वोटिंग लिस्ट में समाजवादी के कितने मेंबर वोटर हैं? ठीक है, ठीक है दुबे जी, रुकना होगा। संजय भाई, अब रुकना होगा। ठीक है, दोनों ने अपनी बात रखी अच्छे से।
पाखंड सबको छोड़ना होगा। केवल मुसलमान नाम से एकदम उद्वेलित नहीं हो जाइए कि मुसलमान का वोट कट गया, ये तर्क ठीक नहीं। मुसलमान हिंदू का वोट कट गया और जुड़ गया मत बोलिए। भारत के नागरिक का जुड़ गया, जो नागरिक नहीं उसका कट गया। ये क्यों बोला जाता है कि मुसलमान का वोट कट गया? दो अब नहीं, आप तो जानते हो, अब नहीं। अगर कोई बांग्लादेश से आया है और वो मुसलमान है, रोहिंग्या है तो मुसलमान है, उसका वोट कट जाए तो आप आंदोलन करोगे, बोले मुसलमान का वोट कट गया। हिंदू कहीं और है, एसके दुबे कहीं और देश से आ सकते हैं क्या? शर्मा जी कहीं किसी देश से आ सकते हैं? नहीं। बहुदेशी व्यवस्था में कौन है, वही आएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक पाखंड है कि प्रचार क्या किया जाएगा, 5000 मुसलमानों के वोट काट दिए। ये नहीं बोलेंगे 5000 गैर भारतीय नागरिकों को हमने मतदाता सूची से हटा दिया। ये बोलने में जोर आता है, बोले ना इसमें मजा नहीं है। मजा भी तो चाहिए सियासी, बोले इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा इसमें मसाला मारो। बोले कैसे मारो? बोले एक 5000 मुसलमान, सारे प्रवक्ताओं को बुलाया, मीटिंग ली, बोले ये मत बोलना कि गैर नागरिक हटाए घुसपैठिए, कहना 5000 मुसलमान हटाए। बोले मुसलमान में मजा आएगा। तो ये मुसलमान में मजा आएगा, ये भाव ठीक नहीं। आज विपक्ष के सारे लोग अगर ये कह दे कि हम नागरिकता का हटेगा, जिसका वोटर कार्ड से मतदान देने का अधिकार हटेगा, हम उसको संख्या मानेंगे या नागरिकता के लिए अयोग्य मानेंगे, बताएंगे। हम उसको मुसलमान नहीं बोलेंगे। आज ही ये वादा कर देते तभी मैं मानता, चलो अच्छी बात कही। ये तय जानिए 5-7 करोड़ जो भी हैं नॉन इंडियन इन्फ्लिटेटर्स, घुसपैठिए, वो 99% उसमें इस्लाम को मानने वाले। दुबे जी क्या करिएगा? ये हमारे आपके कहने से नहीं बदलेगी बात। तब क्या करेगा? आप तो अनशन पे बैठ जाओगे, आप तो इटावा में अनशन पे बैठ जाओगे, कहोगे हमारे जल छोड़ दे रहे, मुसलमान हटा रहे हो। तब क्या करें उनका? ये मुसलमान के फोबिया से बाहर होना होगा। मैं फिर कहता हूं, जो भारत का नागरिक नहीं, वो किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी पार्टी का सपोर्टर हो, किसी पार्टी का विरोधी हो, उसको भारत में ग्राम प्रधानी से लेके और लोकसभा के चुनाव तक कहीं वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। किसी को अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। अच्छा लगे तो 1 गिलास पानी पिए, बुरा लगे 2 गिलास पिए, ताकि बीपी नॉर्मल रहे, ये जान लीजिए। और जो विशिष्ट लोग हैं जिनकी चर्चा संजय जी ने की, फिर बाद में हमारे अरविंद जी ने की, राज भाई ने उस पर कुछ आपत्तियां जताई, ऐसे तमाम विशिष्ट जनों के लिए मैं कहूँगा एक सी लकीर रहनी चाहिए। राज भाई, नाम कोई हो, कितने भी प्रभावशाली हो, कानून की देहरी सबके लिए समान, उसके नीचे ऐसे ही होके निकलना पड़ेगा। है कानून के गर्भगृह में जाना है तो झुक के ही जाना होगा, आप तोप हो तो भी और तलवार हो तो भी। भारत के आपको पता है, नई बात आ गई दिमाग, भारत के प्राचीन मंदिरों में संजय जी गर्भगृह 3 फीट से ऊपर कोई नहीं बनाया गया, उसकी एंट्री का गेट। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर के समक्ष जाएं, विग्रह के समक्ष जाएं, तो अहंकार छोड़कर यूं जाएं। वैसे ही मैंने कहा कानून का गर्भगृह, राजा जाए चाहे रानी जाए, सिर झुका के जाए। देशी है स्वागत है, विदेशी है नागरिकता लेना चाहता है तो नागरिकता ले ले, नागरिकता के कागज का 2-4 फोटो कॉपी करा के रख ले और उसे मड़वा के रख ले घर में, उसके बाद वोटर के लिए अप्लाई करें, उससे पहले नहीं। सारी लड़ाई इसी बात की है राज भाई, अदरवाइज कोई समस्या ही नहीं। क्या मदर टेरेसा को हमने भारत रत्न दिया ना, हम ही नहीं दिया ना, मतलब भारत ने दिया ना। बांग्लादेशी तो देने गए थे उनको भारत रत्न, हम ही ने दिया ना, और नागरिकता भी दी।
सम्मान से दें, क्या समस्या है? लेकिन अगर मदर टेरेसा ये जिद करने लगते हैं कि ना हमारा मन कर रहा है हम नागरिकवाद बनेंगे, वोट पहले देंगे, ये नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई, देश की लड़ाई इस बात पर होनी चाहिए, सारे राजनीतिक दल इस बात में सहमत होने चाहिए कि देश का शासन किनके हाथ में रहे, प्रदेश का शासन किनके हाथ में रहे, नगर पालिकाएं किनके हाथ में रहे, इसका फैसला भारत के नागरिक ही करें। दुबे जी, क्या लग्गू भग्गू स्वीकार नहीं होंगे, कितई न कतई स्वीकार नहीं होंगे। एक तो पूंजी है यार, वो तो नागरिक के पास रहने दो, बाकी तो 5 साल आप लोग क्रिकेट खेलते ही हो सियासत की। ये अधिकार भारत के नागरिक के पास रहने दीजिए, जो बटन दबा के तय करे कि कौन शासन करेगा। ये बांग्लादेश से और म्यांमार से आने वालों के हाथ में हम ताकत नहीं सौंप सकते, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और मैं तो चुनाव आयोग के लिए भी कहूंगा कि ये सतत चलता रहना चाहिए कार्यक्रम, इसको बहुत भारी ड्राइव के रूप में प्रस्तुत मत करिए, इसको में ड्रामा तत्व हटा दीजिए जितना है। अरविंद जी, ये 24 घंटे 365 दिन चलना चाहिए कार्यक्रम। जो बने नया सदस्य, न मतदाता सूची में जो नया आए उसकी जांच कराओ, क्या समस्या है? लेकिन 5 साल और हर साल में 365 दिन, चुनाव आयोग की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि इस सूची में एज ऑफ नाउ कोई भी गैर भारतीय शामिल नहीं है। ये उसकी जिम्मेदारी है, इससे भाग नहीं सकता वो, कि राजनीतिक दलों को अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।